किंग्स पीकॉक एग एंड भुजिया थीफ। प्रभात वर्मा नाम का एक राजा कौशल राज्य को परिपालन करता था और उस राज्य को अच्छे से परिपालन का नाम था, पर वो थोड़ा चिड़चिड़ा और उसी चिड़चिड़ेपन में कुछ फैसले चिड़चिड़ेपन से निर्णय लेता था और ये बात उसके पास काम करने वाले मंत्रियों को अजीब लगता था सुनने के लिए और बोलने के लिए। और उनके चिड़चिड़ेपन में उनके चप्पल की किरकिर की आवाज से उन्हें अच्छा लगता था, पर उसी राज्य में परिपालन में अगर कोई भी व्यक्ति चप्पल की किरकिर की आवाज से वह राजा बहुत क्रोधित होता था और वो राज दरबार अपना अकेला खुद का समझता था। वहाँ के राज्य में काम करने वाले लोग चप्पल के तलों में रुई लगाकर और राज्य में काम करने वाले लोग रुई लगाते हुए चप्पल पहनकर चलते थे और उसी प्रकार के चप्पल यानी रुई लगाए वाले चप्पल पहने उसमें प्रधानमंत्री भी थे। और उसी गांव में 3 चोर रहते थे। वह 3 चोर चोरी करने में बहुत सफल थे और उनका बड़प्पन उनके मुंह से ही सुनो। चंदन, क्या कहा? अगर मैं चोरी करूंगा तो चिड़िया के घोंसले से अंडे चुराने पर चिड़िया को भी पता नहीं चलेगा। दूसरा चोर भूषण, अगर मैं चोरी करने लग गया तो चलते हुए व्यक्ति की चप्पल चुरा लेता हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा। तब तीसरा चोर विभूषण, आमिर के घर में तिजोरी में लगाया हुआ ताला लगे रहने के बावजूद भी मैं उन तिजोरियों के अंदर से धन चोरी कर सकता हूँ। तब उनका एक दोस्त आता है, इस प्रकार तारीफ करने से क्या उपयोग होगा और तुम तीनों अलग होकर क्यों, बल्कि तीनों मिलकर ऐसी छोटी मोटी चोरी करने की वजह से कोई बड़ा डाका डालो और तीनों मिलकर बांट कर और चोरी बंद करके शादी करके आराम की जिंदगी गुजार सकते हो ना, ऐसा बोला। तब तीनों चोरों को ये बात पसंद आई। राजा प्रभात वर्मा के राज्य के लोगों से हजारों शिकायत आने लगी क्योंकि गांव में चोरियां बढ़ गई थी। तब लोग हमें बचाइए राजा जी, हमें बचाइए। आश्चर्यचकित होकर तब प्रभात वर्मा, हमारे राज्य में इतनी चोरियां हो रही है, राज्य के रक्षा मंत्री को बुलाओ। तब राजा, रक्षा मंत्री तुम क्या कर रहे हो? रक्षा मंत्री होने के बावजूद भी राज्य में इतनी चोरी हो रही है और तुम सो रहे हो क्या? ऐसा बोलकर रक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने लगा है। तब प्रधानमंत्री, यदि रक्षा मंत्री को निकाल देंगे महाराज तो फिर राज्य में और भी ज्यादा चोरियां होने की शंका है। तब प्रभात वर्मा, मैंने सोचा है कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। राज्य में प्रचार कीजिए, क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही है। ज्यादा शिकायत आने के कारण चोर को पकड़ने के लिए रक्षा मंत्री के पद के लिए ज्यादा अनुभव वाले चोर चाहिए। ऐसे राज्य में प्रचार कीजिए। तब प्रधानमंत्री आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और प्रधानमंत्री, ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा। तब यह प्रचार सुनकर भूषण विभूषण चंदर, हमारे लिए एक अच्छा सुनहरा अवकाश है और हम लोग भी जाकर राजा से बात करेंगे और हम तीनों राजा से कहेंगे कि हम ही चोर है जो चोरी करने में अत्यंत सफल है। ऐसे सोचकर तीनों राज दरबार में हाजिर हुए। तब प्रभात वर्मा मंत्री से, उन तीनों में से अच्छा डाका डालने वाले की नियुक्ति उनसे पूछकर ही कीजिए। तब प्रधानमंत्री, ए चोरों, तुमने अपनी की हुई चोरी अपने मुंह से बताओ। ऐसे बोले। तब तीनों में से पहला चोर, चिड़िया के घोंसले में से अंडे चुराता हूँ। तब दूसरा चोर, व्यक्ति की चप्पल चुरा लेता हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा। तब तीसरा चोर, तिजोरी को लगाया हुआ ताला लगे रहने के बावजूद मैं उस तिजोरी में से धन चोरी कर लेता हूँ। तब प्रधानमंत्री महाराज के पास चलते हुए जाकर तब प्रभु करके कहने लगा। तब राजा, अरे मंत्री जी, क्या हुआ आपको? आज आपने चप्पल नहीं पहने? तब प्रधानमंत्री अपने पैरों की तरफ देखने लगे। तब उनके पैर में चप्पल नहीं थे। मंत्री जी, अरे मेरे चप्पल। तब चंदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर, यह है तुम्हारे चप्पल मंत्री जी, ऐसे बोलकर हंसने लगा। तब प्रभात वर्मा भी जोर से हंसने लगे। असाध्य हो तुम। तब भूषण, मुझे तुम्हारे बगीचे में लेकर जाइए। तब राजा का एक नौकर आकर भूषण को राजा के बगीचे में लेके गया। सिर्फ 10 मिनट में वापस लौटकर, मैं मोर के अंडे चुरा कर लेकर आया हूँ, देखिए, कहकर उस अंडे को दिखाने लगा। तब प्रभात वर्मा जोर से हंसकर तालियां बजाने लगा।
तब विभूषण, महाराज मैं आपकी तिजोरी के कमरे में जाकर ज्यादा धन तो नहीं ला सकूंगा, पर 3 मणि जरूर लेकर आऊंगा। महाराज आपकी तिजोरी में कितने मणि है यह मुझे बताइए। तब प्रभात वर्मा तुरंत खजाना देखने वाले नौकर को बुलाकर पूछने लगे। तब नौकर, महाराज मैं कभी भी मणि नहीं गिनता हूँ। राजा, मुझे गिनकर बताइए। तब नौकर, खजाने में पूरे मणि गिनकर बताना मेरे अकेले की बस की बात नहीं महाराज। ऐसे बोला। तब प्रभात वर्मा, अपने राज्य के सभी नौकरों को बुलाकर लेकर जाओ और वो मणियों को गिनो और विभूषण को भी लेकर जाइए अपने साथ और विभूषण को दिखाइए। तब राजा के सारे नौकर और विभूषण भी उस मणि को गिनने लगे। और तब महाराज से, महाराज 3453 मणि गिनती में आए हैं महाराज। तब विभूषण, अरे यह गिनती गलत है, अभी खजाने में सिर्फ 3450 मणि है और उनमें से 3 मणि मेरे पास है, ये देखिए, कहकर दिखाने लगा। तब प्रभात वर्मा तारीफ करते हुए, अरे वाह वाह, तुम तीनों को मैं रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त करके नौकरी देता हूँ। तब तीनों चोर खुश होकर तीनों एक मेघ के गले लगने लगे और प्रभात वर्मा के पांव को छूने लगे।